स्वागत है आपको। रुक करेंगे खबरों की ओर। देवास के पूर्व महापौर सुभाष शर्मा आधी रात को सिविल लाइन थाने पहुंचे, जहां उन्होंने टीआई योगेंद्र सिंह सिसोदिया को हटाने की बात पर जमकर हंगामा किया। सुभाष शर्मा का आरोप है कि थाना प्रभारी थाने में नहीं रहते हैं, किसी मामले की जानकारी देने पर टीआई कार्रवाई नहीं करते हैं। दरअसल सुभाष शर्मा गाय का बछड़ा गुमने की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे, जिसे लेकर उन्होंने थाने में जमकर हंगामा किया है। इस हंगामे के बीच उन्होंने एसपी को फोन लगाया, जिस पर एसपी बार बार माफी मांगती रही। आखिरकार सीएसपी और एसडीएम ने थाने पहुंचकर सुभाष शर्मा को समझाइश दी। इसके बाद वे थाने से रवाना हुए। वहीं देर रात हुआ ये घटनाक्रम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूर्व महापौर पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाया है। तो ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर सुभाष शर्मा पूर्व महापौर यहां हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और सिर्फ एक गाय के बछड़े पर घूमने पर यहां पर लगातार थाना प्रभारी को हटाने के लिए हंगामा कर रहे हैं। सीएसपी साहब यहाँ ड्यूटी पे है, एसडीएम है और थोड़े टीआई है, पर टीआई नहीं है। 1.5 घंटा हो गया और अभी भी मैं कह रहा हूँ 15 मिनट में यहाँ आ जाए और आप रिकॉर्डिंग करें। उज्जैन में कैसे चला गया वो? हाँ, ज्यादा मत बोलो, आप सुन लो। मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपका यार, मुझसे बहुत अपमानित करा। 8 दिन से मैं अपमानित हो रहा हूँ यार हो पर आप मेरी बात सुन लो 2 मिनट के लिए। मेरी बात सुन लो 2 मिनट के लिए कि आप उनको बोलो कि भैया जी आप यहाँ देवास में ड्यूटी पर नहीं आ जाओ, मुझसे सॉरी बोल दे, मैं चला जाऊँ 5 सेकंड में। 5 सेकंड अगर आपकी बात नहीं मानो, अरे वो ड्यूटी पे नहीं है टीआई, वो उज्जैन चला गया। कैसे चला गया? राजेश से मेरी बात हो गई, वो सीएसपी साहब गए हैं अंदर। वो सुन लो, वो टीआई ड्यूटी पे नहीं है और वो दारू पी के मैं दादागिरी करके मुझे को चमका रहा है यार वैसा नहीं। एडीएम साहब मैं आपको बिल्कुल छुटे हुए हो, मेरा फ्री हो, सब हो, मैं आपको कितना सम्मान करता हूँ आप जानते हो। कांग्रेस की सुन लो, कांग्रेस की सरकार का भी मालूम है आपको, बीजेपी की सरकार का भी मालूम है। इस आपको बहुत सारी समस्या से 8 दिन से अवगत कराता आया हूँ, लेकिन बहुत ही लापरवाह यही है, बहुत ही मूर्ख और बेवकूफ़ अधिकारी और उनको बहुत घमंड है। मैं 8 दिन से उनको अवगत करा रहा हूँ। एक गाय का बछड़ा गायब हो गया था, मैंने उनको शिकायत करवाई, सब तरह से कराई। बोले तुम लिखित में दे दो, जांच होती रहेगी। अब गाय का बछड़ा कब पैदा हो और कब शिकायत होगी, पर लोग ठीक है, मुझे दिक्कत। उसके बाद आज उनको 2 बार फ़ोन लगाया, नहीं उठाया। उसके बाद तीसरी बार फ़ोन लगाया तो बोले तू कौन है भैया, तू कौन है भैया, क्या तेरी इच्छा हो मेरे ट्रांसफ़र कर दे, मैं तो तैयार बैठा हूँ। उन्होंने इस प्रकार की बदतमीजी से बात करी मुझे। मैंने माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, सीएसपी साहब, एसडीएम साहब और सारे अधिकारी यहाँ खड़े हैं, उनको अवगत कराया है। मैं खुद थाने पर आया कि भैया मेरी बात सुन लो मेरे घर पर। मुझे यहाँ पता चला कि 1.5 घंटे तक सारे अधिकारी बैठे रहे, हम खुद बैठे रहे 2.5 घंटे तक। वो व्यक्ति अपने थाना इंचार्ज में नहीं आया और वो अपना थाना क्षेत्र छोड़ के लॉकडाउन में अपने घर, ऐसा बताया गया कि उज्जैन गया हुआ है और ड्रिंक कर रहा है और बदतमीजी कर रहा है। और वही इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए स्टूडियो में मौजूद है प्रबंध संपादक मनोज सोनी जी। मनोज जी, अभी आपने ये तस्वीरें देखी, किस प्रकार से पूर्व महापौर सुभाष शर्मा बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, हंगामा करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर एक छोटी सी बात पर उन्होंने थाना प्रभारी को हटाने के लिए कह दिया, इस बात पर हंगामा कर दिए। क्या माना जाए, सत्ता का नशा है? बहुत गजब और बड़ा दिलचस्प है ये नजारा। आप देख रहे थे, मेरे ख्याल से दर्शक भी देख रहे होंगे और सरकार में बैठे सरकार के जिम्मेदार अफसर भी देख रहे होंगे, सरकार में बैठे सरकार के मुख्यमंत्री से लेके तमाम सारे लोग देख रहे होंगे कि सत्ता बदलती है तो मदहोशी कैसे हावी हो जाती है। आप देखिए, देश और मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना का कोहराम मचा हुआ है, लेकिन साहब माननीय को बछड़ा गुम गया, उसकी शिकायत दर्ज कराने पहुंच गए और टीआई साहब वहां मौजूद नहीं है। टीआई साहब मौजूद नहीं है तो शिकायत भी हो रही, ठीक है, जायज है। यदि कोई टीआई इस वक्त मौजूद नहीं है, कोरोना का संकट है,
कोरोना का कोहराम मचा हुआ है, ऐसे दौर में टीआई नहीं है जब लॉकडाउन है, ये सच है, ये उठाया जा सकता। लेकिन आप देखिए कितनी चिंता है नेताजी को। नेताजी इसलिए पहुंच गए कि नेताजी को यह लग रहा है कि बछड़ा गुम हो गया। जनता का चिंता नहीं है इनको चिंता इस बात की है। और जो बात बोल रहे हैं आप उनके लफ्जों को सुनिएगा। सुनने में मैं नहीं कह रहा कि किस तरह का, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि नशे की मदहोशी में मस्त थे। और जब आवाज निकल रही है तो आवाज से फिर हम कह रहे हैं कि IND24 बिल्कुल नहीं कहता है। लेकिन नेताजी आप 1:30 बजे रात को पहुंचते हैं, SP को फोन लगाते हैं, ADM को फोन लगाते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, आपकी आवाज ही रिकॉर्ड है जिसे हम सुना रहे हैं। और मैं PCR से चाहूंगा एक बार कि पुनः दिखाए कि नेताजी कर क्या रहे थे थाने में, ये ड्रामा कैसा चल रहा था। देखिए इस ड्रामे को। CSP साहब यहाँ ड्यूटी पे है, LJ में है और थोड़े PI है, पर PI नहीं है। 1.5 घंटा हो गया और अभी भी मैं कह रहा हूँ 15 मिनट में यहाँ आ जाए और आप रिकॉर्डिंग करें। उज्जैन में कैसे चला गया वो? हाँ, ज्यादा मत बोलो, आप सुन लो। मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपका यार, मुझे बहुत अपमानित करा। 8 दिन से मैं अपमानित हो रहा हूँ यार हो पर आप मेरी बात सुन लो 2 मिनट के लिए। मेरी बात सुन लो 2 मिनट के लिए कि आप उनको बोलो कि भैया जी आप यहाँ देवास में ड्यूटी पर नहीं आ जाओ, मुझसे सॉरी बोल दे, मैं चला जाऊँ 5 सेकंड में। 5 सेकंड अगर आपकी बात नहीं मानो, अरे वो ड्यूटी पे नहीं है टीआई, वो उज्जैन चला गया। कैसे चला गया? राजेश से मेरी बात हो गई, वो CSP साहब गए हैं अंदर, वो सुन लो, वो टीआई ड्यूटी पे नहीं है और वो दारू पी के वहां दादागिरी करके मुझे को चमका रहा है यार वैसा। नहीं एडीएम साहब मैं आपको बिल्कुल छुटे हुए हो, मेरा फ्री हो, सब हो, मैं आपको कितना सम्मान करता हूँ आप जानते हो। कांग्रेस की सुन लो, कांग्रेस की सरकार का भी मालूम है आपको, बीजेपी की सरकार का भी मालूम है। मनोज जी, एक यहाँ पर उन्होंने एक शब्द कहा है कि दारू पीकर वो मुझे चमका रहा है, लेकिन ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कौन किसको चमका रहा है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुकती, SP इनसे माफी भी मांगती है, लेकिन उसके बावजूद ये लगातार थाना प्रभारी को हटाने की मांग कर रहे हैं और जमकर इन्होंने फुल ड्रामा यहाँ पर थाने में किया है। क्या लगता है आपको, क्या वाकई अब इनको एक अच्छा पद दिया जाना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए तो आगे महापौर का कार्यकाल यहाँ पर बढ़ने वाला है, उन्हें प्रशासक बनाया जाना है निगम का, लेकिन ऐसे रवैये के बीच में लगता है आपको ये वाजिब है? देखिए, सुभाष शर्मा को मैं पर्सनली जानता हूं, दिन में मैंने कभी उनको ऐसा नहीं देखा, एक अच्छे नेता है वो। लेकिन ये मदहोशी क्या सत्ता की है, सरकार बदल गई उसकी मदहोशी। और आप एक और लफ्ज को सुनिएगा संचिता, कि वो कहना सिर्फ आ जाए मुझसे सॉरी कह दे, यानी ईगो इतना भारी हो गया, अहम इतना भारी हो गया कि टीआई आकर आपको सिर्फ सॉरी कह दे, साहब मैं चले जाऊंगा। नेताजी अभी सरकार बनी है, 24 सीटों पर चुनाव होना है और इस तरह के नजारे मध्य प्रदेश की जनता यदि देखेगी, कांग्रेस को मौका मत दीजिए बोलने का। आप देखिए कांग्रेस ने इस पर सवाल भी खड़े कर दिए, लेकिन ये जो जिस तरह की बात, जिस तरह के लफ्जों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शर्म भी आना चाहिए और समझना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी सत्ता की शुरुआत हुई है। 15 साल तक सत्ता में रही, उसके बाद चुनाव में क्या हुआ वो सबको पता है। और अब सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस के 22-24 लोग छोड़कर आ गए, लिहाजा सत्ता में भारतीय जनता पार्टी भी बैठी हुई है। मुख्यमंत्री लगातार रात दिन एक करने में लगे, कोरोना को, कोहराम को लेकर पल पल की खबरें ले रहे हैं, लेकिन साहब को चिंता एक बिछड़े गुम जाने की थी। गजब है, बहुत गजब है। मुझे लग रहा है कि हमारे यदि सहयोगी देवास से बने हो तो उनसे बात होना चाहिए। संचिता जी, मनोज जी, हमारे साथ इंदौर ब्यूरो चीफ बाबू शेख फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, अगर आप उनसे कोई सवाल करना चाहें इस संबंध में। बाबू, ये जो वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये वीडियो हालांकि वायरल हुआ, लेकिन सबसे पहले IND24 पर नजर आ रहा है, लेकिन नेताजी की मदहोशी भी नजर आ रही। आप देखिए, सरकार बदली और सरकार बदलने के बाद सिर्फ ये कहा जा रहा है कि 2 मिनट के लिए वो आ जाए, मुझसे सॉरी बोल दे। और टीआई साहब पर तमाम तरह के आरोप। हम टीआई का सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। टीआई यदि लॉकडाउन में थाने में नहीं है तो कार्रवाई उन पर भी होना चाहिए, लेकिन जिस तरह का ये नजारा, एक बछड़ा गुम जाता है, बछड़े को लेकर इतना कोहराम मचा दिया कोरोना के कोहराम के बीच में। बाबू क्या कहेंगे, किस तरह की चर्चा है, एसपी ने इस मामले को कैसा लिया है?
देखिए मनोज जी, आपको बता दूं ये जो पूरा घटनाक्रम है देवास के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है और सुभाष शर्मा का जो घर है वो भी देवास के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ही आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं पूर्व महापौर सुभाष शर्मा का सिर्फ एक ही आरोप था कि गाय का बछड़ा घूम गया था। उसके दौरान वो जो है कहीं समय से टीआई को फोन पर बात करते रहे, बताते रहे कि आप गाय का बछड़ा ढूंढिए या इसमें एफआईआर दर्ज कीजिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो गुस्से में आकर जो है सुभाष शर्मा थाने पर पहुंचते सिविल लाइन और वहां पर वो थाने पर ही धरना दे देते। उस दौरान जो है सीएसपी वहां पर पहुंचते और तमाम जो अधिकारी वहां पर पहुंचते, लेकिन उनके सामने सभी पुलिस अधिकारी नतमस्तक थे और किसी प्रकार का वह जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। यहां तक कि सुभाष शर्मा ने यह भी कहा कि अगर टीआई आ जाएंगे वो माफी मांग लेंगे तो मैं उन्हें माफ कर दूंगा। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने टीआई ने उनको फोन पर धमकियां भी दी, उनसे बदतमीजी भी की और शराब के नशे में टीआई भी थे। इस तरीके के आरोप सुभाष शर्मा ने लगाए, लेकिन सुभाष शर्मा पर भी आरोप जो है कांग्रेस ने अब लड़ दिया है और यह कहा है कि सुभाष शर्मा खुद ही शराब के नशे में जाकर थाना प्रभारी से भिड़ गए और वहां पर थाने पर उन्होंने हंगामा किया। लेकिन सबसे एक बड़ी बात यह है कि देवास एसपी से जब सुभाष शर्मा ने फोन पर बात की तो वो भी नतमस्तक सामने आई और एसपी ने सुभाष शर्मा से माफी मांगी। तो ये कहीं ना कहीं हजम अब किसी को नहीं हो रहा। हालांकि किसी टीआई ने गलती की है तो उसे कार्रवाई उसके ऊपर करना चाहिए, लेकिन देवास एसपी की यहां पर देखा गया कि उनने फोन पर सुभाष शर्मा से माफी मांगी और सॉरी कहा। यह कहीं ना कहीं एक जो एसपी के पद को, गरिमा को शोभा नहीं देता है। मनोज जी, अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस तो सवाल उठाई रही है, लेकिन कोरोना वायरस से यहां पर पूरा देश एक तरफ जंग लड़ रहा है। ऐसे में नेताओं को यह सोचना चाहिए कि पहले सबसे पहले लोगों की सेवा करें, उनके खाने पीने की व्यवस्था कराए। लेकिन एक गाय बाबू आपने ठीक कहा, बाबू आपने ठीक कहा। यदि ऐसे में सुभाष शर्मा जी ठीक है, वो जनप्रतिनिधि है, उनका हक बनता है। बछड़े की जगह यदि ये शिकायत करने गए होते कि वहां उस मोहल्ले के लोग इतने परेशान हैं, उनको समय से राशन नहीं पहुंचा है, वो लोग परेशान हैं जिनको समय से डॉक्टरी इलाज नहीं मिला है और इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रही, लिहाजा वो थाने पहुंच जाते और फिर इस तरह की बात कहते तो शायद ये हजम हो जाती। लेकिन रात में 1:30 बजे बछड़े की याद आ जाना, बछड़े की शिकायत दर्ज कराने पहुंच जाना, हमें लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर रहा होगा। यदि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि वो नाराज हो गए होंगे, जैसा आप भी कह रहे हैं, गुस्से में उन्होंने इस तरह की बात कह दी होगी। लेकिन क्या ये सामान्य तौर पर व्यक्ति इस तरह से बोलता है? देखिए मनोज जी, सुभाष शर्मा की बात करें तो बहुत ही शांत स्वभाव के महापौर रहे और उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो इस तरीके की बात नहीं कर सकते। लेकिन अचानक रात को उनको किस चीज का गुस्सा था और जैसा कि वो कह रहे कि पिछले 8 दिन से वो प्रताड़ित हो रहे, टीआई उनकी बात नहीं सुन रहे और उनका इससे कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं विचलित भी हुए और काफी समय से वो लगातार फोन लगाते रहे, टीआई को किसी प्रकार की बात नहीं हुई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की बीजेपी की सरकार है, ऐसे में टीआई उनकी क्यों नहीं सुन रहा, इससे भी सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ऐसी जायज बात थी या किसी और बात को लेकर वो नाराज हुए या किसी और बात को लेकर वो दबाव बना रहे थे टीआई पर, वो काम उन्होंने नहीं किया। ये सब सवाल जो है कांग्रेस के भी और वो सवाल उठ भी रहे। लेकिन सुभाष शर्मा की बात करें तो बहुत ही शांत स्वभाव के महापौर रहे। ऐसे में उनका जो आज रात को जो है गुस्सा सामने आया, इससे कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी मनोज जी, हमारे साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज जी भी फोन लाइन पर मौजूद है, अगर आप इस संबंध में कोई उनसे चर्चा करना चाहें। मनोज राजानी जी जुड़े हैं मेरे साथ जी। मनोज जी, जिस तरह का ये वीडियो वायरल हुआ है, हालांकि हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो शराब के नशे में थे। मनोज जी, मुझे सुन पा रहे हैं? रात को कुछ पत्रकार साथियों ने ही उनसे सवाल किए, ये कांग्रेस का आरोप नहीं है जी। वीडियो में जो आपने देखा वो हमने देखा जी। या तो हम वहां उपस्थित थे, जो पत्रकार साथियों ने उनसे कहा कि आप नशे में हैं और जो भी बातें हुई आपके सामने है जी जी। इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। मेरा इतना सा कहना है कि जो वहां हुआ है वो पत्रकारों ने दिखाया है जी। तो क्या देवास की स्थिति ठीक है कोरोना को लेकर, जो एक बछड़े की चिंता हो गई थी? नहीं, मेरा ये कहना था कि माननीय महापौर जी जो पूरे हो चुके थे, वर्तमान में प्रशासक बनने जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। प्रशासक का जैसे ही उनको पता पड़ा तो पावर में आ गए। 1 महीने से कोरोना की बीमारी से देवास की जनता जूझ रही है, पूरी मधवेश की जनता जूझ रही है। कभी एक दिन भी किसी भी संकट में नहीं आए देवास की जनता के लिए। मुझे एक उदाहरण दे दे, कभी किसी को कुछ सहायता पहुंचाई हो, कभी किसी का बयान दिया हो, 1 महीने तक घर में छिपे रहे ऐसे जनप्रतिनिधि रात को जिस तरीके से पुलिस को परेशान करने के लिए, मैं कहता हूँ इस समय पुलिस नहीं, वो पुलिस हमारे देवदूत हैं। एक तरफ तो इनकी कथनी करनी देखिए, एक तरफ बोलते हैं कि हमारे देवदूत है पुलिस वाले, बचाने, हमारी जान बचा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के आरोप लग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि महापौर पद पे रहे हुए व्यक्ति को अगर किसी टीआई को हटाना भी है तो मुझे बड़ा अफसोस है कि एक भारतीय जनता पार्टी का महापौर थाने जाके हटाता है, उसको जाने की जरूरत क्या है? एसपी खुद चल के आएंगे और कहा आप बात करिए ना अपने वरिष्ठ नेताओं से, हट जाएंगे अगर हटाना है तो।
पर इस तरीके से जो नोटंकियां की गई, ये क्या दर्शाते हैं हम लोग? किसी गरीब के लिए जाते अगर कोई बात बहुत होती। कम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि देखा जाए तो ये पूरा जांच का विषय है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर शराब के नशे में होने का आरोप। जी बिल्कुल जी। इस बीच में हमने लगातार जो जिन पर आरोप है उनसे भी हमने बात की है। IND24 ने सुभाष शर्मा जी से भी बात करना चाह रहे थे, उनको फोन भी लगाने का प्रयास किया है, उनसे बात नहीं हो पाई है। उनका क्या पक्ष है ये भी हम लेंगे, लेकिन जो विजुअल्स हमें दिखाई दे रहे थे उसके आधार पर हम ये बातें कर रहे थे, पर समझना पड़ेगा, मुझे लग रहा। बिल्कुल मनोज जी, ये जांच का विषय है, हालांकि क्योंकि सिर्फ एक वीडियो के आधार पर हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।